नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया एक बार फिर आपके सामने। आज 4 जुलाई है और 6,61,000 के आसपास कोरोना के मामले देश में हो गए हैं। सरकारों का वही पुराना रवैया है, ये तो बस सूचना के लिए। लेकिन आज हम आपके सामने आए हैं, मन बड़ा विचलित है, व्याकुल है जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कानपुर में एक घटना घटी, 8 पुलिस वालों को एक एंटी सोशल आदमी ने काउंटर कर दिया। अमूमन होता रहा है, लेकिन इस दौर में काफी अरसे बाद इस तरह की कोई घटना घटी है। और जिसने मारा है पुलिस वालों को, वो आदमी पॉलिटिकल संरक्षण और पुलिस के मिली भगत से की पैदावार है। अमूमन इस तरह के लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। तो क्या ये दौर नहीं है कि इस बात पे सोचा जाए? पुलिस फिर बाद में गई, उनका घर वर ढहा दी पूरा। हो सकता है 1-2 दिन में इनकाउंटर करके फिर से मार दे। लेकिन ये तो एक प्रवृत्ति है, और इस तरह की प्रवृत्तियां समाज में पैदा होती रहती हैं। और इसको पैदा करने में हमारा पुलिस तंत्र और हमारा राजनीतिक जो दिवालियापन है, ये जिम्मेदार है। हम आप सोशल सोसाइटी के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, तो इस पे चिंतित होना होगा। इसको सोचना होगा कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है, इसमें हम लोग की भी कोई भूमिका है कि नहीं है। कहीं से भी हम लोग भी कुछ जिम्मेदार हैं इसके। दिल पे हाथ रख के सोचिए। हो सकता है हम समझ ना पाए, लेकिन भाई साहब, जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। ये जो हमारे राजनेता होते हैं, ये हमारे राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को किसी भी स्तर पे नीचे ले जाने में इनको कोई गुरेज नहीं होता है, बुरा मत मानिएगा। और पुलिस रुपए के लिए और राजनेताओं की सत्ता की दलाली के लिए, चापलूसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। कानपुर वाली घटना में ही बात आ रही है कि पुलिस का ही आदमी, एसओ टाइप का आदमी मुखबिर था, जिसने लास्ट मोमेंट तक उस एंटी सोशल आदमी से बात की। हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का डेमोक्रेटिक जो सिम्टम है, वो इतना गुलाम प्रस्त हो गया है कि वो तमाम सवालों पे बहस नहीं खड़ा करेगा, वो बात ही नहीं करेगा। तो इस तरह के जो एंटी सोशल लोग समाज में पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर हमारी आपकी नज़र होनी चाहिए। और हमें इससे उठना होगा कि विकास दुबे था, कि विकास रावत था, कि विकास वर्मा था, कि विकास यादव था, कि मोहम्मद इस्माइल था, मोहम्मद फिरोज था, ये कोई भी हो सकता है। शर्त है कि ये जो भ्रष्ट राजनीति है और राजनीति का पुलिस के साथ, राजनेताओं का पुलिस के साथ जो गठजोड़ है, वो इस तरह के लोग पैदा करते हैं। इसलिए हम आप ऐसे लोगों को दरकिनार कर सकते हैं, हम आप ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं, हम आप ऐसे लोगों की दरबार करना बंद कर सकते हैं, हम आप ऐसे लोगों में इंटरेस्ट लेना बंद कर सकते हैं। चीजें बदलेंगी। और जिस नेता की भी भागीदारी, जिस नेता की भी संलिप्तता इसमें आए, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, खबरदार उसको और उसके पूरे जमात को कभी भी हमारा आपका समर्थन नहीं रहेगा। इस तरह का प्रण लेना होगा, इस तरह की अपने दिमाग में तैयारी करनी होगी, नहीं तो समाज बहुत बुरे गर्त की तरफ जा रहा है। अभी देखिए ना, बिहार में कल तक एक लड़की के बारे में चर्चा थी, अपने पिता को लेके आई, साइकिल चला के लेके आई। ट्रम्प की लड़की ट्वीट करके कह रही है कि मैंने फॉलो किया, मैंने देखा, मुझको अच्छा लगा। बात हो रही थी उसको एमेचर साइकिल टूर्नामेंट तक में ले जाने की बात हो रही थी, और आज खबर आ रही है कि उसका रेप करके उसको किल कर दिया गया। हमने इस तरह का समाज बना डाला है। इस तरह की घटनाओं पे अब आक्रोश नहीं आता है। इस तरह की घटनाएं हमको आम घटना लगती हैं। अगर अखबार में इस तरह की 2-4 घटना हम पढ़े तो हम विचलित नहीं होते हैं। एक की तो बात छोड़ दीजिए, विचलन नहीं होती, अकुलाहट नहीं होती है। हमारा मोरल भी धीरे धीरे, हमारा दिमाग भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों का आदी होता चला जा रहा है। क्या हम वैश्विक दिशा में नहीं जा रहे हैं? हम खुद इन तरह की चीज़ों को हैबिचुअल नहीं होते जा रहे हैं? ये समाज के लिए बहुत बुरा है, समाज के लिए बहुत गलत हो रहा है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करना होगा। और अंतिम बात ये कि जब इस तरह की विकट परिस्थिति बनी हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी फोटोशूट करा रहे हैं। नहीं, गजबे है। प्रधानमंत्री जी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां घायल लोग बैठे हैं। अब इस पे भी सवाल है, प्रेस वालों को पूछना चाहिए
हॉस्पिटल में कीप साइलेंस लिखा रहता है, साइलेंट लिखा रहता है, बोलिए मत भाई, आवाज न करिए, कौन सा पेशेंट किस स्थिति में है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चूंकि यूनिक आदमी है, वो जाएंगे तो माइक लेके जाएंगे, भाषण करेंगे 20 ठो पेशेंटों के बीच में घूम घूम के। कर क्या रहे हैं मोदी जी? आप हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं, और ये नाटक हमारे देश को बहुत महंगा पड़ रहा है, ये नाटक हमारे समाज को बहुत महंगा कर पड़ रहा है। जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो उन बातों में मत फंसिए, ये हमें उलझा रहे हैं, ये हमें दिमागी रूप से परेशान कर रहे हैं, पूरे देश को गर्त में डाल रहे हैं। थोड़ा चिंतित होइए, थोड़ा सोचिए। इन्हीं सवालों के साथ हम गमगीन हैं, हम चिंतित हैं, हमको लगता है आपको भी सोचना चाहिए। नमस्कार।